नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी आदि की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी एक संस्था है ऑनलाइन द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश, यहाँ पर जाकर के अपनी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। एलटी ग्रेड के लिए कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि बहुत समय बहुत कम है, क्या किया जाए। तो कम समय में अगर तैयारी करनी है तो उसके लिए भी इनके पास एक कोर्स है और जिसकी कीमत देख सकते हैं मात्र 300 रुपये। छोटे छोटे कोर्सेज भी हैं, आप लोग जाएंगे एप्लीकेशन में तो वहाँ पर देख लेंगे। जैसे यहाँ पर एक एलटी ग्रेड का है जिसमें 1000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करवाए जाएंगे, एमसीक्यूज है यहाँ पर लिखा हुआ है। और चूंकि इस समय इनके जो कोर्सेज हैं उसमें 70% तक की छूट दी गई है। अधिक जानकारी आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर मिल जाएगी 9451574564। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं क्या क्या मिलता है इनके कोर्सेज में। जो कंप्लीट कोर्स चल रहे हैं उसमें क्या क्या मिलता है, जैसे यहाँ पर लिखा है कंप्लीट लिटरेचर, ग्रामर, वोकैब, जीएस, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेज और क्लास नोट्स वगैरह, पीडीएफ सामग्री वगैरह भी मिलती है। और रही बात जो टीचर हैं जो पढ़ाते हैं आप लोगों को, इनके बारे में पंकज वासु ओझा, ये एलटी ग्रेड चयनित हैं, टॉपर है एलटी ग्रेड की पिछली वाली 18 में, टीजीटी की भी टॉपर रह चुके हैं और पीजीटी में भी इनका सिलेक्शन हुआ था। इनकी जो क्लासेस वगैरह हैं इनके एप्लीकेशन पर मिलेंगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुप्रतीक्षित भर्ती खंड शिक्षा अधिकारी की। कई साल से ये भर्ती नहीं आई है और नियमावली, समकक्षता और इसी सब में उलझी रही है और अभी भी उलझी हुई है। लिखा है अब 100% पदों पर आयोग से होगी सीधी भर्ती। खंड शिक्षा अधिकारी नियमावली में फिर से होगा संशोधन, एक बार हो चुका है। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती नियमावली में फिर से संशोधन होगा। अब 100% पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से नियमावली संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। पहले खंड शिक्षा अधिकारियों के 80% पदों पर सीधी भर्ती से चयन होता था। 10% पद उच्च प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति से भरे जाते थे, प्रमोशन होता था। लिखा तकरीबन 2 दशक पहले 20% पदोन्नति कोटा एक शासनादेश के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। ये जो प्रमोशन होता था टीचर्स का और एक शासनादेश के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब नियमावली में ही संशोधन होने जा रहा है कि ताकि किसी प्रकार की विधिक अड़चन न रहे, जिससे उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा संशोधित नियमावली 1992 में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता शब्द को हटाया जा चुका है। यही चीजें पहले कर लेती है, जब समकक्षता वाला मामला चल रहा था तभी प्रमोशन वाला मामला पूरा कर लेना चाहिए था इन लोगों को। बस यही है, जैसे पहले सड़क बन जाती है उसके बाद में ध्यान आता है कि अभी सीवर की पाइपलाइन नहीं पड़ी हुई है, अब उसको बना लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग अधिकारियों किस तरीके से काम होता है। और नीचे लिखा पहली नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधिधारक अभ्यर्थी आवेदन के लिए योग्य थे और संशोधन के बाद किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से स्नातकोत्तर उपाधिधारक अभ्यर्थी को ही आवेदन के योग्य माना गया है। पहले समकक्षता के नाम पर भी मुकदमेबाजी होती थी। तो आयोग को लिखा कि 134 रिक्त पदों का दियाचन लोक सेवा आयोग भेज दिया गया है। नियमावली के संशोधन के बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। और ये चीजें मुझे पता थी कि इसमें कुछ चीजें अभी बकाया हैं, तभी मैंने आप लोगों से कहा था कि इसका जो विज्ञापन है वो अगले साल के अंत में ही आएगा, यानी कि अप्रैल मई के बाद में ही आएगा। और लोक सेवा आयोग से जो भी नए साल में भर्तियां आनी है, ज्यादातर भर्तियां वो अप्रैल के बाद ही आएंगी और केवल पीसीएस का जो विज्ञापन है वो ही 2026 का वो जल्दी आ सकता है। उसके बाद में जितने भी नोटिफिकेशन जारी होने हैं सारे अप्रैल मई के बाद ही जारी होंगे। अगली जो सूचना है वो भी शिक्षक भर्ती की है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका जो विद्यालय होते हैं वहां से अलग अलग जिलों से वैकेंसी आती है। तो ये वैकेंसी आई है अलीगढ़ से। लिखा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ और इसमें लिखा हुआ है कि 28 मई 2024 के आलोक में जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ के अनुमोदन दिनांक 7 नवंबर 2025 के अनुपालन में जनपद अलीगढ़ में संचालित 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में सेवा अनुबंध के आधार पर नियत मानदेय पर निम्नलिखित पदों पर महिला कर्मियों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर केवल महिलाएं ही आवेदन कर पाएंगी। ये जूनियर की भर्ती है ऊपर, और नीचे यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की भी है, 9 से 12 की भी है, उसके बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए
तो एकेडमिक के आधार पर ये भर्तियां होती हैं और इसमें महिला ही आवेदन कर पाती हैं। इसमें देख लीजिए कितना वेतन मिलता है, मानदेय कितना मिलता है। तो इसमें जो पूर्णकालिक शिक्षिका होती हैं और उनको मानदेय मिलता है 25,410 रुपये पर मंथ। ये विज्ञान की भर्ती निकली हुई है और इसमें हिंदी और संस्कृत की भी भर्ती है। योग्यता यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी पास होना चाहिए। तो इसमें जूनियर की भर्ती में तो टीईटी लगता ही है। नीचे यहाँ पर अंशकालिक शिक्षिकाएं भी होती हैं। ये पूर्णकालिक होते हैं और ये कुछ भर्तियां अंशकालिक होती हैं। जो पूर्णकालिक जो टीचर होते हैं इसमें उनमें मानदेय मिलता है 25,410 और जो अंशकालिक होते हैं टेम्परेरी तो उन्हें 12,790 रुपये मिलता है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए योग्यता यहाँ पर लिखी है, इसे आप लोग देख लीजिए। और नीचे अंशकालिक शिक्षिका कला, क्राफ्ट, संगीत के बारे में भी यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर जो रसोइया वसोइया हैं इनके भी पद निकले हैं, नीचे देख लीजिए आप लोग। और अब आ जाइए 9 से 12 की भर्ती जो निकली है। तो प्रधानाचार्य की भर्ती निकली है जिनको मिलेगा लगभग 30,000 रुपये। और प्रधानाचार्य की ये योग्यता है, इसको आप लोग यहाँ से देख लें। टोटल जो पद हैं 2 हैं। तो जूनियर के जो पद निकले हैं ये टोटल 40 पद हैं। ये देखिए टोटल सब कुछ जोड़ करके चौकीदार, चपरासी वगैरह सब पद को जोड़ लेंगे तो टोटल लगभग इसमें 40 पद हैं। और नीचे आएंगे आप, ये जो वैकेंसी आई है इसमें भी लगभग 27 पद हैं। तो ये टोटल लगभग 67 पदों पर ये भर्तियां हैं। प्रधानाचार्य के बाद में लैब अटेंडेंट की भर्ती है, कार्यालय अधीक्षक, लिपिक आदि की भी भर्ती है। फिर चपरासी, चौकीदार वगैरह की करना क्या है इसमें, उसके बारे में नीचे जानकारी दिया गया है कि उक्त 67 पदों हेतु आवेदन का प्रारूप, पद हेतु नियत अर्हता तथा नियम व शर्तें जनपद अलीगढ़ की एनआईसी की वेबसाइट, हर जिले की एक एनआईसी वेबसाइट होती है, जैसे प्रयागराज.nic.in, लखनऊ.nic.in, हमीरपुर, इस तरीके से। तो वो अलीगढ़.nic.in पर जाएंगे और वहां पर जाकर के आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद में उसको भर लेंगे ऑफलाइन और यहाँ पर भेज देंगे कहाँ, 25 तारीख को। और एड्रेस यहाँ पर दिया है जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। अगर मेरिट में आपका नाम आ जाएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। ये देखिए, लेकिन निर्धारित तिथि के उपरांत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक और वैकेंसी की सूचना है और ये समाचार पत्रों में तो ये नहीं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है कि प्रेस विज्ञप्ति, क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय प्रयागराज द्वारा दिनांक 13 तारीख को, इसी 13 तारीख को, आज 11 तारीख है, परसों, द पाम एकेडमी करेला बाग प्रयागराज परिसर में 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाना है। उक्त मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा 1500 रिक्त पदों पर चयन की कार्रवाई की जाएगी। तो ये रोजगार मेला यहाँ पर लग रहा है करेला बाग प्रयागराज में। और रोजगार मेले में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, ITI, डिप्लोमा, बीटेक, MBA उत्तीर्ण, आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के भर्ती रोजगार संगम की वेबसाइट है, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, छाया प्रति के साथ में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो जो निजी कंपनियों में जो लोग नौकरी करना चाहते हैं तो वो लोग इस रोजगार मेले में प्रयागराज में जो होने जा रहा है भाग ले सकते हैं। फटाफट कुछ और सूचनाएं देख लेते हैं। जेई व सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है SSC ने। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। लिखा, कर्मचारी चयन आयोग ने अवर अभियंता जेई 2025 में दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तारीख सोमवार घोषित कर दी। जेई परीक्षा 3 से 6 दिसंबर के बीच में होगी, वहीं सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 9 से 12 दिसंबर के बीच में होगी। परिषदीय विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षा 28 तारीख से होंगी। यूपी और बिहार के 13 जिलों में होगी CHSL परीक्षा। बीएड की डिमांड बढ़ गई है, चूंकि पीजीटी, लेक्चरर, प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, इन सभी भर्तियों में बीएड मांगा जाता है और बीएड में बदलाव होने जा रहा है। खासतौर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात हो रही है। लिखा, भावी शिक्षकों को करनी होगी नए तरह की पढ़ाई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कॉलेज में इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रमों पर जोर, 4 वर्षीय BA BEd कोर्स की तैयारी है। इसकी अनुमति भी शासन से मिल गई है, UGC से मिल गई है। लिखा, नई शिक्षा नीति के तहत बीएड की पढ़ाई का तरीका भी बदलने जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय व संगठक कॉलेजों में इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रमों पर जोर है और इसी के तहत 4 वर्षीय बीएड की पढ़ाई की भी तैयारी है। विश्वविद्यालय में इसके लिए अनुमति मिल गई है और इसी का क्रम में कॉलेजों की ओर से भी इसका प्रस्ताव भेजा गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना अलग से बीएड का एग्जाम करवाता है और ये 2 जगह चलता है, एक SS खन्ना और एक KP में। तो अब यहाँ पर भी लिखा है कि 4 साल का बीएड होगा। और लिखा, बीएड की मांग क्यों बढ़ गई उसके बारे में भी आप लोग जानते ही हैं कि बहुत सारी भर्तियों में, चाहे वो TGT हो, PGT हो, LT हो, प्रवक्ता हो, सब में बीएड मांगा जाता है। DLED को लेकर के भी सूचना दी गई है। जो विद्यार्थी पहले आवेदन नहीं कर पाए थे तो पोर्टल खोलने का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। लिखा है, अब यात्रियों को नहीं झेलना पड़ेगा उत्पीड़न। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को DLED परीक्षा पोर्टल खोलने का निर्देश दिया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि अब यात्री अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी, उत्पीड़न नहीं झेलना होगा।
हाई कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया था, उसी के क्रम में ये आदेश दिया गया है। लिखा है एडवोकेट अधिवक्ता कौंतेज सिंह के अनुसार कोर्ट ने साक्षी एवं 77 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया था कि ऐसे सभी छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने का एक और मौका दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से अनुपालन हलफनामा दाखिल किया गया, लेकिन आदेश का पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया था। उन्होंने कहा था कि पोर्टल खोला ही नहीं गया है। स्थायी अधिवक्ता ने बताया कि पोर्टल शीघ्र ही 3 से 4 दिन के भीतर खोला जाएगा। इस पर कोर्ट ने उम्मीद जताई कि याचित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की और परेशानी का उत्पीड़न नहीं झेलना पड़ेगा। साथ ही एक बड़ा आदेश आया है यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। बात ये यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के नहीं है, आवेदन की है। सभी भर्तियों में यही होता है और मैंने भी कई बार आप लोगों को बताया है कि जब भी आप लोग आवेदन करिए तो बहुत सोच समझ कर करिए। आवेदन में अगर त्रुटि कर दिया तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, और इसमें कभी भी कोई राहत नहीं मिलती है। 2 चीजों में गलती नहीं करना चाहिए, एक तो आपका ये आवेदन और दूसरा एग्जाम के समय में ओएमआर। लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित इंस्ट्रक्टर भर्ती में ऑनलाइन आवेदन में की गई गलती सुधारने का आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा की गई लापरवाही को बाद में सुधारने का अवसर दिया गया तो अब विवादों का पिटारा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने रेखापाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची ने 2022 में इंस्ट्रक्टर चयन के लिए आवेदन किया था और उसके पास इंस्ट्रक्टर पद के लिए आवश्यक योग्यता, डिप्लोमा व नेशनल ट्रेन सर्टिफिकेट था। प्रत्येक श्रेणी के लिए 50% आरक्षण निर्धारित था। तो आवेदन में कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, तो ये एक तरीके से चेतावनी है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।